29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this लास्ट पार्ट में देखा था वांगजी और विंग जो खाना खा रहे थे, एक दूसरे को देख भी रहे थे, अवॉइड भी कर रहे थे। उन दोनों के बीच में ऐसे ही सिचुएशन चल रही थी। तभी हमारे विंग का खाना खाकर हो जाता है, विंग ट्रे को साइड में रख देता है जहाँ पे वांगजी का तो कब का हो चुका था, सिर्फ वांगजी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी जो वांगजी का फ़ोन था ना, वो साइड वाले ड्रॉर पे रखा हुआ था, वो फिर से बजता है, जिसके कारण वांगजी उठकर जाता है और फ़ोन को चेक करता है। तो वो देखता है कि मिस्टर जॉय के कितने सारे मिस कॉल बोले तो है करके वो 150 से भी ज़्यादा हो चुके थे। जहाँ पे लान वांगजी ये देखता है ना, और ऊपर से वहाँ पे कितने सारे मैसेजेस, मेल वगैरह सारी चीज़ें आई हुई थी, वो उन सारी चीज़ों को देखता है। वांगजी जल्दी से मिस्टर जॉय को कॉल करता है और वहाँ से साइड में बालकनी एरिया में आ जाता है और वांगजी फ़ोन पे बात करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे विंग इतना ज़्यादा नर्वस था कि वो क्या कह सकता था, क्योंकि कल रात को उसने ही तो पहला कदम बढ़ाया था ना आगे, इसके कारण। जहाँ पे विंग सोच रहा है मन में, मैं अब क्या करूँ, उससे क्या बात करूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। विंग के मन में बहुत सारे ख्याल थे और ऊपर से अचानक वांगजी के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये विंग के लिए, खुद के लिए तो नॉर्मल था कि विंग के साथ ऐसे बॉडी के जो अजीब अजीब से उसके बॉडी पे एक्सपेरिमेंट होते रहते थे, बट लान वांगजी के साथ ऐसा क्यों हुआ, विंग के लिए ये भी एक क्वेश्चन ही था। और विंग खुद की ओर देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वो अभी भी बाथरूम में ही सोया हुआ है करके। तो विंग वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी फ़ोन पे बात कर रहा था। तो विंग जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद जो ना देखता है कि वहाँ पे साइड में ही कपड़े निकाले हुए करके। तो विंग उन कपड़ों को लेके वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर वो अपने क्लोथ को निकालता है। जहाँ पे जैसे उसने क्लोथ को निकाला और सामने मिरर में देखा, तो वो खुद को देख के पूरी तरह से हैरान हो गया। विंग ने देखा कि उसकी फुल बॉडी पे, पूरे बॉडी पे कितने सारे बाइट के निशान हैं और कितने रूडली तरीके से बाइट किया गया है। दांतों के निशान भी उसके बॉडी पे थे। वो सारी चीज़ें देख रहा था विंग, और कुछ निशान जो ना हरे कलर में हो चुके हैं। विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। अपने पीछे पलट के देखता है, बैक में भी बहुत सारे निशान थे, वो भी बाइट के निशान थे, रफली बाइट। और विंग अपनी बॉडी को ऐसे देखता है ना, विंग उसे वो सारी चीज़ें याद आती है जो उसने उस मूवी में देखी थी, यू आर माई मास्टर। विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है और विंग उन सारी चीज़ों को याद कर रहा था और मिरर में खुद को देख रहा था। विंग उस टाइम पे मन में कहता है कि मुझे तो लगा था कि उन सारी चीज़ों के अलावा मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, बट ये तो अच्छा है। ऐसे विंग एक स्माइल कर रहा था उस मिरर में देखते हुए, और विंग को कोई अफसोस नहीं था ये सब होने के बावजूद, कुछ भी नहीं। सिर्फ विंग को थोड़ा सा गिल्ट था कि वांगजी की इसमें सहमति थी या नहीं, विंग यही सोच रहा था। और विंग अपने बॉडी को देखने के बाद, अपने फुल बॉडी को एग्जामिन करने के बाद जो है ना, विंग जल्दी से कपड़ों को पहनता है। जब विंग कपड़े को पहनता है ना, चेस्ट के साथ जो ना विंग को बहुत ज़्यादा थोड़ा हर्ट हो रहा था, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट उसके चेस्ट पे कपड़ा चिपक गया था ना, इसके कारण। और विंग अपने फेस को देखता है, जहाँ पे विंग के लिप जो ना था थोड़े से कट गया था, वो भी निशान था। विंग वो सारी चीज़ों को देखता है। विंग को पता नहीं, थोड़ा सा जो है ना अच्छे से खुश हो रहा था हमारा विंग, उससे अच्छा लग रहा था इस टाइम पे। जहाँ पे विंग बाहर आता है, बाहर आते हुए फिर से दिखता है कि लान वांगजी अपना वही काम कर रहा है करके। जिसके बाद जो ना विंग वहीं पे जो मेडिकल बॉक्स था ना, उस मेडिकल बॉक्स से कुछ चीज़ें निकालता है, जिससे जो ना वो अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सके। क्योंकि ऑफ कोर्स विंग ने अभी दवाई खाई है, तो इसके कारण विंग को दर्द नहीं हो रहा, बट दवाई का असर उतरेगा तब तो विंग को दर्द ही होगा ना। तो इसलिए जो ना विंग मेडिकल बॉक्स से कुछ मेडिसिन निकालता है, जो अपनी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए वॉशरूम में लेके चला जाता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपने बॉडी पे मेडिसिन को अप्लाई कर रहा था। जैसे जैसे विंग अपनी बॉडी को टच कर रहा था ना, उसे रात की जो सारी चीज़ें, कैसे वांगजी उसके साथ रफली वो सब कर रहा था, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी। और धीरे धीरे जो ना उसके सामने वांगजी का फेस कैसा, वो कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था वांगजी उस नाइट को, कैसे वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, वो सारे जो फ्लैशबैक है ना विंग के दिमाग में घूमते जा रहे थे। और विंग जो खुद को हर बाइट पे, हर टच करने के बाद जो ना विंग को याद आ रहा था कैसे वांगजी उसे रूडली तरीके से जो ना टच कर रहा था, सक कर रहा था, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। इसके कारण जो विंग की हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, और ऊपर से विंग का फेस जो ना रेड हो चुका था, और नीचे की हालत पूछो ही मत। जहाँ पे विंग जब ये से देखता है ना, तो विंग कहता है कि ओ माय गॉड,
सच में सिर्फ सोचने के बाद ही मेरी ऐसी हालत है। तो कल रात तो और कुछ नशा था ऐसे विंग मन में कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग दवाई अप्लाई करने के बाद जो है ना वो बाहर आता है। तो लान वांगजी अभी भी फ़ोन पे बात कर रहा था। तो विंग जो ट्रे रखी हुई थी ना, खाने ने लाया था प्लेट्स, वो ट्रे उठाते हुए जो निकल रहा था रूम से बाहर, क्योंकि ये तो लान वांगजी का कमरा है ना, विंग का तो कमरा है ही नहीं है। विंग तो दूसरी जगह पे रहता है, दूसरे रूम में रहता है। तो विंग उठ के जो बाहर जाने वाला था कि लान वांगजी अंदर आता है और विंग को जाते हुए देखते विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग रुक जाता है, जहाँ पे लान वांगजी कहते हैं कहाँ जा रहे हो विंग। विंग पलटता है और वांगजी को देखता है और कहते हैं मेरे कमरे में, ऐसे कहता है। जहाँ पे लान वांगजी कहता है विंग मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। जहाँ पे विंग ये सब सुनता है तो विंग वही फ्रीज होके खड़ा था। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या बात करनी है। जहाँ पे लान वांगजी कहता है कल रात के बारे में। जहाँ पे विंग का फेस थोड़ा सा रेड हो जाता है तो विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वहीं पे टेबल पे जो है ना फिर से उन सारी चीज़ों को बोले तो उन प्लेट्स को रख देता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी विंग से कहता है कि बैठो। जहाँ पे विंग बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना लान वांगजी विंग के सामने जो है ना ये किसने किया था बोले तो वो बताता है कि उसके दोस्त ने ये किया था करके। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद विंग को थोड़ा शौक तो लगता है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पे लान वांगजी विंग से कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारी इसमें परमिशन नहीं थी फिर भी मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे विंग सिर्फ वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ ये जानबूझ के किया है करके, बट मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था, मुझे जस्ट दोपहर को पता चला था। जहाँ पे हमारा विंग सिर्फ उसे देख रहा था और वांगजी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी सहमति के साथ तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता था। मैं जो है ना तुम्हें ऐसे अपने पास नहीं लाना चाहता था। जहाँ पे विंग उसकी ओर देख रहा था तो विंग खड़ा होता है और कहता है इसका मतलब ये सब होने के बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है। तो वांगजी विंग की ओर देखता है और जल्दी से खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे पछतावा हो रहा, मैं तो ये कह रहा है कि तुम्हारी सहमति नहीं थी, तुम नहीं चाहते थे। जहाँ पे विंग वांगजी की ओर पलटता है और कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जहाँ पे वांगजी अपने सर को नीचे करते हुए कहता है क्योंकि तुम ही तो थे ना जो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था ये सब करने के लिए, बट तुमने कहा था कि तुम मुझ जैसे इंसान के साथ, और ऊपर से तुम चाहते थे कि हम दोनों के बीच में प्यार हो तभी। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है। हाँ चाहता तो मैं वही था और अभी भी मैं वही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में प्यार हो, बट अब जो हो गया है इसके लिए हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते हैं ना। जहाँ पे वांगजी कहते इसका मतलब क्या है। जहाँ पे विंग कहता है जो हो गया वो सो हो गया, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो तो ये सब होना नॉर्मल है। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देख रहा था क्योंकि वांगजी को यहाँ पे एक बात याद आ रही थी, क्योंकि विंग जब वांगजी उसके करीब गया था ना तो विंग ने कहा था ये सब नहीं हो सकता है करके, और तुम हस्बैंड हो इसका मतलब कुछ भी करोगे। विंग के जो शब्द थे ना वो याद आ रहे थे और वांगजी अपने मन में कहता है उस टाइम पे कुछ और कह रहा था, इस टाइम पे कुछ और कह रहा था। गिरगिट की तरह रंग बदलना ही हुआ ना ये वांगजी के हिसाब से। तो वांगजी सिर्फ विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगजी थोड़ा विंग की ओर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग सिर्फ कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है ओ हाँ ये तो मेरी फ्रेंड की वजह से हुआ ये सब, बट अगर फ्यूचर में कभी हम ये सब कर सकते हैं। जहाँ पे विंग वांगजी की ओर देखता है और पलट के उन प्लेट्स को उठाते हुए कहता है हाँ, ऐसे कहते हुए विंग बाहर निकल जाता है। जहाँ पे वांगजी पूरा शौक था विंग के इस आंसर से, क्योंकि वांगजी को लगा नहीं था कि विंग ऐसा आंसर देगा करके। और विंग बाहर आते हुए मन में कहता है कि अगर ये सब हो ही चुका है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से वो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है तो मुझे भी तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे विंग सोचते हुए बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना प्लेट्स को रख देता है। जहाँ पे जो है ना मेड हमारे विंग को देख रही थी। जहाँ पे विंग उनको देखता है और कहता है क्या हुआ है। जहाँ पे मेड विंग को बताती है कि उनके नेक पे कुछ रेड मार्क है करके। जहाँ पे विंग को याद आता है और विंग जल्दी से जो ना अपने कॉलर से उसे छुपाता है और कहता है हाँ कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे मेड कहते अगर कुछ हुआ है
तो आप मुझे बता सकते हो। बट विंग कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से वहाँ से अपने रूम में भाग जाता है। हमें वांगजी दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी के फेस पे एक स्माइल थी कुछ जीतने की। वांगजी एक स्माइल कर रहा था, जिसके बाद जो है ना वांगजी, जैसे मिस्टर जॉन ने वो सारे जॉय ने काम बताए थे, तो वांगजी वही सब करना स्टार्ट कर देता है। और हमें हमारा प्यारा सा विंग दिखाए थे जहाँ पे विंग अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में पहुँचने के बाद जो है ना वो अपने दिल पे हाथ रखता है और विंग की हार्ट बीट इससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और जो निशान थे ना उन निशानों पे हाथ रखता है और फिर से विंग के सामने जो रात का फ्लैशबैक था ना वो फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। बट तभी विंग को डिस्टर्ब करने के लिए विंग का फ़ोन बजता है, क्योंकि विंग का फ़ोन विंग के कमरे में ही था ना। जहाँ पे विंग का फ़ोन बजता है ना तो विंग जल्दी से फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे विंग हेलो कहता ही है कि सामने से बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो विंग पे गुस्सा कर रहे थे। क्यों डम, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम कहाँ गए थे, हमने कल रात से तुम्हें कितनी बार कॉल किया बट तुमने एक बार भी हमारे फ़ोन को उठाया नहीं। सुबह कॉल किए, अब इस शाम होने आई है, फिर भी तुमने हमारे कॉल को नहीं उठाया, क्यों ऐसे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी न्यू बॉयफ्रेंड आ गए तो इसका मतलब हमें इग्नोर करोगे। बहुत सारी चीज़ें विंग को कही जा रही थी और विंग ने अपने फ़ोन को जो ना अपने कान से दूर कर दिया था। और विंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त कॉन्फ्रेंस पे इतनी ज़्यादा उसे जो ना ये कर रहे करके बुली कर रहे करके विंग को समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता शांत हो जाओ गाइस, क्या हुआ है मुझे बताओगे। जहाँ पे विंग के जो दोस्त थे ना वो विंग से कहते कि हम तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं कि तुम हमें सब कुछ बता सकते हो। तो विंग कहता हाँ हम जानते हैं। जहाँ पे विंग के दोस्त कह रहे थे कि विंग जो तुम्हारी कल की फ़ोटो जो ना हम लोगों ने भी देखी है। जहाँ पे विंग को याद आता है इस टाइम पे कि कौन सी फ़ोटो। तो लान वांगजी और विंग उस होटल में बोले तो होटल क्रम रेस्टोरेंट कम बार में, जहाँ पे विंग फिसल के वांगजी के ऊपर और वांगजी फिसल के विंग के मुंह के ऊपर बोले तो किस हुआ था ना वो याद आता है। तो उसके दोस्त तो ओ माय गॉड विंग तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, इसका मतलब तुम लोग डेट के लिए भी जाते हो बट हमें तुमने अभी तक नहीं मिलवाया है। हम भी मिस्टर लान वांगजी से मिलना चाहते हैं, इतने पॉपुलर बिजनेसमैन से कौन मिलना नहीं चाहेगा। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ। जहाँ पे उसके दोस्त कहते विंग तुम हमें नहीं मिलवाना चाहते हो, बता दो साफ साफ, अगर तुम नहीं मिलवाना चाहते होंगे तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, बट ऐसा नाटक तो मत करो, हमारे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो विंग। जहाँ पे विंग चुप ही था बिल्कुल, वो साइलेंट था, कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे तभी जो है ना जो क्या नाम है उसका विंचिंग कहती है कि विंग अगर तुम्हें नहीं लेके जाना है तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसे भी देख के उन्हें खुश है, बट हमें लगा कि वो हमारे रोल मॉडल है तो हम उनसे मिले के हम उनसे बातें करेंगे। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ मैं सब लोगों की बातें समझ रहा हूँ बट मैंने इसके बारे में उससे अभी तक बातें नहीं की है, और अगर उसके पास टाइम होगा तो वो मिलेगा वरना मैं नहीं जानता। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं एक बार बात करके देखो, अगर नहीं होगा तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, अगर होगा तो हम मिलने आ जाएंगे। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग के दोस्त कहते हैं ठीक है फिर हम कल मिलने आ रहे हैं। विंग कहते क्या, जहाँ पे वो कहते हैं हाँ तुम आज पूछ लो, अगर उनका जवाब हाँ होगा तो हम कल मिल सकते हैं, ऊपर से कल कॉलेज को छुट्टी है और ऊपर से तुम तो आते नहीं हो और तुम्हें नोट्स भी तो प्रोवाइड करवाने हैं ना मुझे कुछ। जहाँ पे विंग कहता हाँ, जहाँ पे उसके दोस्त कहते और ऊपर से तुम अपना एड्रेस भी सेंड कर देना क्योंकि हम तुमसे मिलना चाहते हैं ना इसलिए, और ऊपर से हमने तुम्हारा घर भी नहीं देखा है। जहाँ पे विंग कहता हाँ 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 ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग एक लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं उससे जाके पूछूँ इस बारे में, क्या उसके पास टाइम होगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग एक लंबी सी गहरी सी ब्रीथ लेता है और अपने कमरे से बाहर आता है और वांगजी के रूम में जाता है, बट वांगजी के रूम में तो वांगजी नहीं था। तो विंग आता है, बाहर आने के बाद मेड से पूछता है, तो जहाँ पे मेड बताती कि सर अपने लैपटॉप के साथ जो स्टडी रूम में गए करके। तो विंग धीरे से आता है, तो बीजू ना विंग को थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा था अपनी बॉडी में। विंग आता है, आने के बाद जो है ना वांगजी को देखता है, जहाँ पे विंग पहले तो झुक के देखता है कि क्या वांगजी सही में वही है। तो विंग को दिख जाता है जहाँ पे वांगजी ना अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। विंग देखता है, विंग मन में कहता है क्या मैं जाऊँ, मैं उससे पूछूँ, हाँ एक बार पूछ लेता हूँ, अगर उसका आंसर जो भी रहा मैं अपने दोस्तों को बता दूंगा। विंग ऐसे कहते हुए जो ना वहाँ पे देख रहा था और विंग ऐसे ही देख रहा था। तो वांगजी को महसूस होता है कि उसे कोई तो घूर रहा है करके, इनसिक्योरिटी के हिसाब से फील होता था उसे। तो वांगजी सामने की ओर देखता जहाँ पे विंग जो सिर्फ उसे ही देख रहा था। जहाँ पे वांगजी अपने लैपटॉप को जो ना नीचे करता है और विंग को जो ना अपनी ओर आने का इशारा करता है। जहाँ पे विंग होश में आता है, जब वांगजी ने अपने हाथों से जो ना इशारा किया था विंग को आने के लिए, तो विंग होश में आता है और विंग डोर ओपन करते अंदर आता है। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या कहीं जाना चाहते हो, कोई बात थी, कोई बात पूछना है मुझसे। जहाँ पे विंग सिर्फ उसे देख रहा था। जहाँ पे वांगजी
खड़ा हो जाता है और विंग के पास आता है और विंग के फोरहेड पे टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना विंग? विंग तुम ठीक हो ना? ऐसे कहता है। और विंग जब वांग जी के टच अपनी बॉडी में महसूस करता है ना, विंग को उसकी बॉडी शिवर कर रही थी वांग जी के टच के साथ, क्योंकि वांग जी का हाथ जो था ना वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था इसके कारण। तो विंग वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग होश में आता है और कहता है नहीं 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 मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहते हो? जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी कहता है अगर तुम डॉक्टर को दिखाना चाहते होंगे मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी कहता है ओह ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो विंग। विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या हुआ, कोई काम था क्या मुझसे? जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देख रहा था। विंग धीरे से कहता है मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो वांग जी विंग की ओर देखता है, हाँ पूछ सकते हो। तो विंग कहता अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी तुम जो ना इसका आंसर देना, अगर नहीं है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांग जी कहता है पहले सवाल तो पूछो विंग। जहाँ पे विंग एक लंबी सी ब्रीथ लेता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा वांग जी से दूर हो जाता है। जिसके बाद विंग कहता है मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है मेरे दोस्तों को पता नहीं है कि मैंने तुमसे शादी की है, उन्हें लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं करके, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि एक तुम बड़े बिजनेसमैन भी हो और ऊपर से तुम उन्हें गाइड भी कर सकते हो और वो तुम्हें रोल मॉडल भी मानते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं उन्हें बुलाऊं? तुम मुझसे मिलना चाहते हो? मैं अगर तुम्हारा जॉब ना भी होगा ना तो भी चलेगा, मैं उनको बता दूंगा, बट वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मुझे चीट कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम क्या कहते हो इसके बारे में? ऐसे विंग कहता है और वांग जी की ओर देखता है। जहाँ पे वांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है क्या ठीक है? जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है मैं मिल लूँगा तुम्हारे दोस्तों से। जहाँ पे विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है और विंग उसे देखता है और कहता है क्या सच में तुम्हारे पास टाइम है? तो वांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ तुम्हारे लिए मेरे पास अब टाइम ही टाइम है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहना चाहता हूँ और तुम्हें जिन सारी चीज़ों से खुशी मिलती है मैं भी उन चीज़ों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उस खुशी का मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग वांग जी की जो ये मूवी जैसी बातें बोले तो जो है ना इतने अजीब से डायलॉग सुनने के बाद विंग तो शॉकिंगली हमारे वांग जी को ही देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है तुम श्योर तो ना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काम है। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ है तो, बट मिस्टर जॉय संभाल लेंगे। ऐसे ही जो है ना वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है ना, सच में विंग को नज़र आता है कि वांग जी थोड़ा सा तो चेंज हो गया है विंग के हिसाब से। तो विंग कहता है ठीक है मैं उन्हें बता दूंगा, ऐसे कहता है और विंग निकल जाता है उस स्टडी रूम से बाहर। स्टडी रूम से बाहर आने के बाद जो ना विंग के फेस पे स्माइल थी बहुत बड़ी वाली। जहाँ पे विंग अपने कमरे में जाता, अपने दोस्तों को कॉल करके बताया, जहाँ पे उसके दोस्त तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। जिसके बाद विंग एड्रेस दे देता है उसी मेंशन का। जिसके बाद जो है ना विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था और अभी रात का टाइम था ना, तो डिनर टाइम हो चुका था। तो विंग को थोड़ा बॉडी में अपने पेन हो रहा था ना, तो विंग अपने जो पेन किलर्स थे उसके डॉक्टर ने प्रोवाइड किए थे उन पेन किलर्स को खा लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग आता है नीचे, जहाँ पे वांग जी अभी तक नहीं आया हुआ था और विंग देखता है कि स्टडी रूम की लाइट अभी भी ऑन है करके। तो विंग वहाँ पे जाता है जहाँ पे जो सर्वेंट थे ना उन्होंने डिनर बना दिया था। जहाँ पे विंग स्टडी रूम के पास जाता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी काम कर रहा था और किसी के साथ जो ना वीडियो कॉल पे बात भी कर रहा था काम करते हुए। जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था, जहाँ पे जो है ना विंग उनको देख रहा था। अभी जो ना वांग जी का ध्यान एक बार भी जो ना उधर नहीं गया, क्योंकि वांग जी फ़ोन पे भी बात कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था ना, तो इसके कारण। जहाँ पे विंग डोर पे नॉक करता है 2 बार। जहाँ पे वांग जी नॉकिंग की आवाज़ सुनने के बाद जो ना वांग जी देखता है हमारी विंग की ओर। जहाँ पे वांग जी फ़ोन जो चल रहा था उसे कहता है ठीक है मैं रख रहा हूँ, ऐसे कहता है और वांग जी फ़ोन को कट कर देता है और वांग जी वहाँ से खड़ा हो जाता है और विंग जो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो ना वांग जी की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग? जहाँ पे विंग कहता है कि डिनर लग चुका है, तुम आना चाहते हो? ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है फ्रेश होके और विंग को चलने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग आ जाता है बाहर आने के बाद वांग जी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके वो लोग डिनर टेबल पे एक दूसरे को मिलते हैं। जहाँ पे डिनर टेबल पे डिनर फिनिश होने के बाद जो ना विंग अपने कमरे की ओर जा रहा था और वांग जी अपने कमरे की ओर जा रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी को धीरे से गुड नाइट कहता है, जहाँ पे वांग जी से विंग को जाते हुए देख रहा था
वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था। जहाँ पे वांग जी मन में सोचता है कि अब हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा ही रहे तो कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं ना। ऐसे वांग जी सोचता है और विंग की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग सीढ़ियों से जा रहा था तो विंग कहता है हाँ, और विंग रुक जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और विंग के हाथों में हाथ डालते हुए कहता है कि ठीक है चलो हम सोने चलते हैं, ऐसे कहता है। और विंग उसे देख रहा था। जब विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ आज हम तुम्हारे कमरे में सोएंगे, ऐसे कहता है। और विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था, सिर्फ कुछ भी नहीं। विंग के मुंह से एक जवाब बोले तो कुछ भी सवाल भी नहीं निकल रहा था। जहाँ पे वांग जी और विंग कमरे में पहुँच चुके थे, जहाँ पे वांग जी और विंग बेड पे जाके लेट जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप थी। और विंग जो है ना अनकंफर्टेबल नहीं था इस टाइम पे, वो थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि वांग जी उसके साइड में था इसके कारण। और जहाँ पे वांग जी को जो है ना नया रूम था, इसके कारण वांग जी को नींद ही नहीं आ रही थी। और वांग जी भी बार बार अंगड़ाई बोले तो करवट बदल रहा था बार बार। जहाँ पे विंग भी, क्योंकि वांग जी उसके साइड में था इसके लिए, इस कारण भी विंग को भी नींद नहीं आ रही थी। और वो दोनों एक साथ जो ना करवट बदलते, जहाँ पे उन दोनों की फेस एक दूसरे के पास थे। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, तो वांग जी कहता है नहीं आ रही क्योंकि ये नया बेड है ना, इसके कारण मैं अपने रूम के अलावा कहीं सोता नहीं हूँ ना, इसके कारण थोड़ा मुश्किल होता है मुझे नींद आना। जहाँ पे विंग कहता है, वांग जी कहते हैं तुम्हें, तो विंग कहता है पता नहीं बट नहीं आ रही मुझे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी से विंग को देख रहा था तो वांग जी का ध्यान विंग के हाथ पे जाता है, जहाँ पे विंग का हाथ जो ना बेड के बीच में था। तो वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथ पे रख देता है। जहाँ पे विंग जब वांग जी का टच को महसूस करता है ना, विंग वांग जी की आंखों में देखता है। जहाँ पे वांग जी तो पहले से ही हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे वो दोनों अब एक दूसरे को जो है ना देख रहे थे। देखते देखते उन दोनों के बीच की दूरियाँ कैसे कम हो गई तो उन दोनों को भी नहीं पता चला। और वांग जी जो है ना विंग को देखते हुए कहता है कैन आई किस यू। वांग जी ऐसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग उसे देख रहा था और विंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे वांग जी जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और इस बार विंग भी ऐसे ही करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को स्मूथली जेंटली किस करते जा रहा था और विंग भी हमारे वांग जी को सेम वैसे ही करते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी धीरे से अपनी टंग को स्लाइड करता है विंग के माउथ में। जहाँ पे विंग को जब वांग जी के जो टंग महसूस होती है अपने माउथ में, विंग भी वांग जी के टंग को सकड़ना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी और विंग एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर चुके थे। किस करते हुए विंग के मुंह से जो ना छोटी सी आवाज़ निकल जाती है आउच की, जिसके कारण वांग जी किस को ब्रेक करता है। जहाँ पे वांग जी जब किस को ब्रेक करता है ना, वो देखता है कि विंग के जो लिप्स पे जो कट लगा था ना रात को, वो कट जो फिर से खुल चुका है और वहाँ से ब्लड निकल रहा है करके। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी कहता है विंग उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, तुम क्यों रुक गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम्हारे लिप से ब्लड निकल रहा है। जहाँ पे विंग उंगली लगाता है और देखता है और कहता है हाँ ये फिर से खुल गया होगा ये घाव, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी इस बार कहता है आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग कहते तुम माफ़ी मत मांगो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी फिर से विंग के करीब आता है और विंग के नोज़ को धीरे से टच करता है अपने नोज़ से और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। और विंग और वांग जी फिर से एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग के ब्लड का टेस्ट भी उस किस में आते जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे जो ना अपना हैंड को वांग जी के बॉडी के ऊपर विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली घुमाना स्टार्ट कर दिया था, जिस कारण विंग को जो ना हर्ट हो रहा था क्योंकि विंग के जो घाव थे ना वो जो कुछ सूज गए थे और कुछ गहरे घाव थे, वो थोड़े से दर्द कर रहे थे। जिस कारण विंग के मुंह से एक जो ना आवाज़ निकलती है, दर्द भरी आवाज़, जिसके बाद जो ना वांग जी रुक जाता है और वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग के आइज से जो ना थोड़ा सा आंसू भी बह चुका था कॉर्नर से। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या हुआ। जहाँ पे विंग धीरे धीरे से कहता है मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी को भी याद आता है कि हाँ ये तो होगा ही। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुमने दवाई लगाई है, ऐसे कहता है। विंग कहता है मैंने हाँ दोपहर को लगाई थी, बट वांग जी कहता है रुको मैं लगा के दे देता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी से उठ जाता है और मेडिसिन बॉक्स लाता है और विंग को उठने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या
नहीं मैं लगा लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं लगा के दे देता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं लगा सकता हूँ, ऐसे कहता है। बट वांग जी कहता है निकालो जल्दी से शर्ट को। जहाँ पे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने तुम्हें देख लिया है, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, बट मैं कर सकता हूँ, मेरे पास हाथ है। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता वांग जी ये मैं कर लूँगा, बट वांग जी कहता है मैंने कहा ना। तो विंग चुप हो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग धीरे से जो अपना शर्ट का बटन था ना उसे निकाल देता है। निकालने के बाद जो है ना विंग अपने शर्ट के बटन को निकालने के बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे सच में विंग के बॉडी पे बहुत सारे रेड निशान, रेड पीले हरे सारे निशान बन चुके थे। और ऊपर से जो उसके बॉडी वो थोड़ा जो है ना फूल चुके थे कुछ निशान। जहाँ पे वांग जी ये सब देखता है ना, तो वांग जी जो अपने हाथ में उस मलम को निकालता है और विंग के बॉडी पे अप्लाई करना स्टार्ट करता है। और विंग को इससे दर्द हो रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है, बोले तो रोकने के लिए। जहाँ पे वांग जी कहते विंग, जहाँ पे विंग कहते जलन हो रही है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते विंग जलन होगी तभी तो ठीक होगा ना जल्दी से। विंग कहते बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, जलन सहन कर लो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैं कर लूँगा, बट तो वांग जी कहते क्या। जहाँ पे विंग ये चीज़ें मुझे, तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है ये चीज़ें मुझे एक्साइटेड कर रही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी अपने हाथ को रोक देता है और विंग की ओर देखता है। तो विंग ऐसे कहता है तो क्या। तो विंग कहता है हाँ मुझे तुम्हारा टच एक्साइटेड कर रहा है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देखता है और उसके बाद विंग के लोअर पार्ट की ओर देखता है, जहाँ पे सच में वांग जी को भी नज़र आ रहा था ये सारी चीज़ें। तो वांग जी कहते ये कैसे हो सकता है। जहाँ पे विंग जो है ना कहता है कि मुझे हटिंग के बाद ये सब एक्साइटेड लगता है। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी को भी पता था, वांग जी ने भी ये सब पढ़ा था उसके रिपोर्ट में। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहता है तो इसलिए मैं खुद कर लूँगा। जहाँ पे वांग जी कहता है बट मैं कर दूँगा ना विंग। तो विंग कहता है बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग जो ने एक स्माइल कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता हाँ अगर तुम मुझे ऐसे टच करोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी होगी ना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। जहाँ पे वांग जी सिर्फ उसे देख रहा था और वांग जी कहता है तुम चाहते हो कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो विंग एक नोटी वाली स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं चाहता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है तो ठीक है फिर मैं लेने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे विंग कहता है अच्छा सच में। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग उसे देखते देखते क्या वो सब हो पाएगा तुमसे। तो वांग जी कहते क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता क्या पता कल की वजह से तुम थके हुए होंगे तो कुछ नहीं हो पाया तो वांग जी जो है ना विंग को सीधा बेड पे पुश कर देता है और कहता है नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग की आंखों में दिख रहा था, जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को दिखाने के लिए वो विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग भी इस बाहर जो ना किस का रिस्पॉन्स दे रहा था और विंग जो ना स्माइल कर रहा था, किस करते हुए ही वो स्माइल करते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर दिया था और वांग जी विंग के बॉडी को टच कर रहा था। विंग को हर्ट तो हो रहा था बट वो एक्साइटेड होती जा रहा था वांग जी के हर टच के साथ। जहाँ पे वांग जी विंग के बॉडी को टच करना उसने स्टार्ट कर दिया था और विंग जो मॉर्निंग करते जा रहा था, क्योंकि विंग एक्साइटेड हो रहा था ना इसके कारण। जहाँ पे वांग जी विंग को फुल ऑन बोले तो फुल उसकी बॉडी को फिर से हर जगह पे किस करते जा रहा था, उसे टच करते जा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को और डिमांड कर रहा था ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि वांग जी का टच विंग को एक्साइटेड करते जा रहा था इसके कारण। और वांग जी विंग की जो हर डिमांड को उस टाइम पे पूरा करते जा रहा था। जिसके बाद वांग जी विंग के पैंट को भी निकाल देता है। जहाँ पे विंग को तो शर्म आ रही थी इस टाइम पे, बट वांग जी जो है ना बिना शर्म के साथ विंग को देख रहा था और विंग के लेग्स को ओपन करता है। बट वांग जी देखता है कि विंग का जो बट एरिया है ना वो सूज चुका है करके। तो वांग जी उस टाइम पे वहीं पे रुक जाता है और विंग से कहता है विंग उसे देखता है और कहता है हाँ लांजान। तो वांग जी जब विंग के मुँह से अपना बर्थ नेम सुनता है ना, तो हमारा वांग जी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता है फिर से कहो। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता है मैंने कहा फिर से कहो। तो विंग कहता है क्या हुआ।
जहाँ पे वांग जी कहता है उससे पहले, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे लाजान कहो, ऐसे कहता है। और विंग उसे देखता है और कहता है लाजान क्या हुआ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग तुम्हारा बट एरिया तो सूझ चुका है, तो हम ये बाद में कर सकते हैं ना। जहाँ पे विंग भी समझ जाता है तो विंग कहता है बट वांग जी विंग के लोअर पार्ट को दिखता है। उसके बाद जो ना वांग जी धीरे धीरे विंग के लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था और वांग जी विंग के लोअर पार्ट को रब करते जा रहा था और विंग उसे कहता है कि मत धीरे ऐसे करो, बट वांग जी जो है ना स्पीड अप में करते जा रहा था और विंग जो मॉर्निंग करते जा रहा था और वांग जी जो है ना विंग को फुल टू एक्साइटेड कर चुका था और विंग मॉर्निंग से चिल्लाते जा रहा था। और विंग कुछ टाइम के बाद जो ना रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे वांग जी जो ना विंग को क्लीन करता है टिश्यू की मदद से लोअर एरिया के पास। और उसके बाद जो ना वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस जो ना स्वेटी हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी ये सब करते हुए भी। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग के साइड में लेट जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। बट विंग उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करते कहता है बट मेरे होते हुए तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग उठकर बैठ जाता है और वांग जी के पैंट को नीचे निकालने की कोशिश करता है, बट वांग जी हाथ पकड़ता है, विंग मत करो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट विंग कहता है तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारे लिए तो इतना तो कर ही सकता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग वांग जी के पैंट को निकाल देता है और वांग जी के लोअर पार्ट की ओर देखता है। और विंग जब वांग जी के लोअर पार्ट को देखते हैं विंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे विंग ने वांग जी के लोअर पार्ट को देखा नहीं था, वो सिर्फ इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिए थे और वांग जी जो फोर्सफुली हो चुका था ना इसके कारण, तो विंग ने देखा नहीं था। बट इस बार विंग देखता है ना तो विंग का माउथ खुला का खुला रह जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था और वांग जी कहते विंग मत करो रहने दो, इसके कहता है। बट विंग अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता क्या तुमने, तो वांग जी कहता क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता क्या हमने इसके साथ रात भर वो सब किया था, तो वांग जी विंग को देखते हुए कहता हाँ, जहाँ पे इससे नहीं होगा तो किससे होगा, जहाँ पे हमारा विंग कहता ओ माय गॉड क्या इतना बिग मेरे अंदर था, ऐसे विंग जो है ना पूरा शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को वियर्ड नज़रों से देख रहा था कि वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। विंग अजीब तरह से वांग जी के लोअर पार्ट को देख रहा था ना, तो इसके कारण वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम है। ऐसे वांग जी जो जल्दी से उठते हुए कहते क्या कोई प्रॉब्लम है विंग, जहाँ पे विंग वांग जी को देखते हुए कहता नहीं यू बीस्ट, जहाँ पे वांग जी विंग के मुँह से ये बीस्ट वर्ड सुनता तो वांग जी कहता क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता और विंग कहता है कुछ नहीं रिलैक्स हो जाओ तुम, ऐसे कहता है। और विंग वांग जी के लोअर पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है और विंग कंटिन्यूसली वांग जी के लोअर पार्ट को रब करते जा रहा था और वांग जी के मुंह से छोटे छोटे मोन्स निकलते जा रहे थे और विंग वांग जी के लोअर पार्ट को रब करते जा रहा था। और वांग जी भी कुछ टाइम के बाद जो ना रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे विंग टिश्यू पेपर की मदद से अपने हैंड को क्लीन और वांग जी के लोअर एरिया को भी क्लीन करता है, जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी का फेस जो था ना वो रेड हो चुका था और वांग जी जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी तो जो ना बेड पे पूरी तरह से आराम से लेट चुका था, जहाँ पे विंग वांग जी के साइड में आके लेटते हुए कहता है क्या मैंने अच्छा किया, जहाँ पे वांग जी अपनी आइज़ को खोलता है और विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ यू आर अमेजिंग विंग, ऐसे कहता है। और विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग और वांग जी जो ना एक दूसरे को देख के बोले तो वहाँ पे हक करके जो ना सो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो